हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम विद जीआरटी। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री नंबर फर्स्ट, माय मदर एट 66। चलो अब हम इस चैप्टर के ऑथर की बात करते हैं। इस चैप्टर की ऑथर का नाम है कमला दास, जो कि इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर भी हैं। कमला दास का जन्म 1934 में केरला के मालाबार में हुआ था। उन्हें इंडिया की वन ऑफ द फेमस और बेस्ट पोइटिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। उनकी पोइट्रीज़ और स्टोरीज़ ओरिजिनलिटी और वर्सेटिलिटी और मिट्टी के स्वदेशी फ्लेवर के लिए भी जानी जाती हैं। कमला दास ने बहुत से नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। इस चैप्टर के मेन 2 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट है कमला दास, जो कि इस चैप्टर की पोइट भी हैं, और सेकंड है उनकी माँ, जिनके ऊपर ये पूरी पोइट्री लिखी हुई है। इस पोइट्री में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी पोइट हैं वो अपनी मम्मी के लिए क्या फील करती हैं और उन्हें कैसे डर लगा रहता है कि कहीं उनकी मम्मी उनसे बिछड़ ना जाए। तो पोइट कहती हैं कि पिछले फ्राइडे को वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही थी और उनकी मम्मी भी उनके साथ उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आई थी। उन्होंने अपनी मम्मी को अपने बगल वाली सीट में बैठे हुए देखा। वो सो रही थी और उनका मुंह हल्का सा खुला हुआ था। उनकी मम्मी का चेहरा सफ़ेद राख की तरह और किसी मुर्दे की तरह लग रहा था, और उनका चेहरा देखकर पोइट को फील हुआ कि उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे। अचानक पोइट को ऐसा लगा कि वो जो कुछ भी सोच रही हैं वो सब गलत हैं और ऐसे बुरे ख्याल उनके मन में दोबारा ना आए, इसलिए उन्होंने कार की खिड़की से बाहर देखना चालू किया। उन्होंने देखा बाहर नए नए पेड़ तेज़ी से भाग रहे हैं और छोटे बच्चे हंसते मुस्कुराते हुए खेल रहे हैं। ये सब देखते समय पोइट सोच रही थी कि समय का पता ही नहीं चलता कि कैसे हम इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग के समय उन्होंने कुछ दूर खड़ी अपनी मम्मी को दोबारा देखा और फिर से वही पीला और मुरझाया हुआ सफ़ेद चेहरा उन्हें नज़र आया, और उनका चेहरा सर्दियों के लास्ट दिनों की चांद की तरह कलरलेस लग रहा था। और यह सब देखकर पोइट ने अपने बचपन के डर को दोबारा फील किया। जैसे उन्हें बचपन में डर लगा रहता था कि उनकी मम्मी उनसे दूर ना चली जाए, वैसे ही उन्हें अभी फील हो रहा था। लेकिन पोइट कहती हैं कि उन्होंने अपनी मम्मी से ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ फिर मिलेंगे अम्मा कहकर वह मुस्कुराते हुए चली गई।